हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार जाटव। मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि गोडाउन वायरिंग कैसे की जाती है। उसमें हमने ये देखा था कि एक बल्ब को 3 जगह से ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको डायग्राम की मदद से ट्यूबलाइट की वायरिंग करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं आपको उसकी वर्किंग और उसमें चौक और स्टार्टर का क्या काम होता है वो आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों ट्यूबलाइट, मतलब कि ट्यूबलाइट कैसे काम करती है, इसमें चौक और स्टार्टर का क्या काम होता है। और आज की वीडियो में आपको मैं वर्किंग भी सिखाऊंगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो दोस्तों, ट्यूबलाइट एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विजिबल लाइटनिंग एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब दोस्तों, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो आउटपुट में विजिबल यानी कि आपको जिसको हम देख सकें लाइटिंग एनर्जी में देता है। तो दोस्तों, विजिबल लाइटिंग एनर्जी का मतलब होता है जिसको हम देख सकें। और दोस्तों, रही बात इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम उसको इनपुट में देते हैं और आउटपुट में अपन को विजिबल लाइटिंग एनर्जी मिलती है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में इसे हम फ्लोरोसेंट लैम्प के नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्यूबलाइट को। तो दोस्तों, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। अब दोस्तों, मैं इसकी आपको वायरिंग बता देता हूँ। अपनी ट्यूबलाइट कुछ इस तरह की होती है जिसमें दोनों साइड में दो टर्मिनल होते हैं, यानी कि दो टर्मिनल नीचे होते हैं और 2 टर्मिनल ऊपर होते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी 2 टर्मिनल को सेलेक्ट कर दीजिए, यानी कि एक मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और एक मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले हमको इसके सीरीज़ में एक वाइंडिंग इस तरह से टर्न करके रखनी है। इसको दोस्तों हम चौक कहते हैं, चौक। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अपनी ट्यूबलाइट में। दोस्तों, सीरीज़ में तो हमने चौक कनेक्ट कर दी। अब यहाँ से इस वाले में तो ये हमने चौक कनेक्ट कर दी। चौक हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें फेस में कनेक्ट करनी है। यहाँ से फेस आएगा, वो सबसे पहले चौक में एंटर होगा, फिर उसके बाद वो ट्यूबलाइट में जाएगा। और दोस्तों, जो उसका दूसरा एंड है उसमें हमको न्यूट्रल दे देना है सीधा, जैसे कि मैंने ये दे दिया है। देखिए दोस्तों, अब बचे हुए जो ऊपर वाले 2 टर्मिनल हैं, इसके अंदर दोस्तों हम स्टार्टर को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें स्टार्टर दे दिया है। तो दोस्तों, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं हम किसको क्या बोलते हैं। दोस्तों, हमने देखा होगा कि एक स्टार्टर होता है। स्टार्टर में आप खोल के देखेंगे तो उसमें 2 चीज़ दिखेंगी। एक आपको मिलेगा बाई मेटेलिक बल्ब। बाई मेटेलिक का मतलब होता है दोस्तों, उसमें 2 मेटल होते हैं। एक इसमें फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है और दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। और दोस्तों, उसी के हम पैरेलल में एक कैपेसिटर भी लगाते हैं। आपने खोल के देखा होगा स्टार्टर को, उसमें एक कैपेसिटर भी लगा रहता है। ये रहा कैपेसिटर। तो दोस्तों, ये तो पूरा हो गया अपना स्टार्टर। ये पूरा दोस्तों ये स्टार्टर ही है। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये लंबी सी जो ट्यूब जैसी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई। अब दोस्तों, सबसे पहली बात मुख्यतः ये बताऊं, फ्लोरोसेंट ट्यूब अपनी वाइट इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है उस पर हम फॉस्फोरस की कोटिंग करते हैं। फॉस्फोरस की कोटिंग की जाती है, इसके कारण ये वाइट रहती है। आपने देखा होगा कभी कभार वो ट्यूबलाइट साइड से काली हो जाने लगती है, वो उसका फॉस्फोरस जो ख़त्म होने लग जाता है, इसलिए हम उस पर फॉस्फोरस की कोटिंग करते हैं। और दोस्तों, इसी के अलावा अपने जो इसके अंदर गैस भरी रहती है वो 2 गैस रहती हैं। पहली गैस रहती है मरकरी और दूसरी गैस रहती है या तो नियोन देगी या फिर आर्गन देगी। ये हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब में गैस रहती है। अब दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया। और ये जो आपको दिख रहा है ये पिन से जुड़ी हुई, इनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि जब भी हम करंट में पास करेंगे तो लाइट इन्हीं से शुरू होगी। मतलब कि ये जो है अपना इलेक्ट्रोड्स, ये लाइट प्रोड्यूस करेंगे अपनी ट्यूबलाइट में। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसकी बेसिक चीज़ें। और सबसे अच्छी चीज़ ये बता रहा हूँ दोस्तों, मैं स्टार्टर के अंदर भी अपनी गैस फिल रहती है। वो गैस रहती है दोस्तों हीलियम। अपने स्टार्टर के अंदर हीलियम गैस रहती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसकी लेबलिंग। अब दोस्तों, मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा। आइए दोस्तों, मैं आपकी वर्किंग समझा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ दे रखा है, इसमें हमने एक साइड में फेस कनेक्ट कर रखा है जो कि चौक से होता हुआ हमारी ट्यूबलाइट के अंदर जा रहा है, और दूसरे एंड पे हमने दे रखा है न्यूट्रल। तो दोस्तों, ये हमने एसी सप्लाई दे रखी है 230 वोल्ट। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, ये वर्किंग कैसे करेगी। हमने फेस यहाँ पे कनेक्ट करा, तो सीधी सी बात है करंट यहीं से फ्लो के जाएगा अपना। तो करंट सबसे पहले जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले ये डायरेक्ट ही अपना लाइट एमिट नहीं करेगा, कि ये करंट जाएगा इसके थ्रू, यानी कि वो सबसे पहले जाएगा अपने स्टार्टर में एंड करेगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें जो गैस भरी रहती है मरकरी और नियोन, वो काफ़ी नॉन रिएक्टिव गैस होती है, यानी अक्रियाशील गैस, जो कि इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती है। उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होगा, और हाई वोल्टेज स्टार्टिंग में तो अपनी ट्यूबलाइट दे नहीं पाती है।
तो उसका मैं वर्किंग समझाऊंगा किसकी मदद से। तो सबसे पहले अपना जो फेस है वो एंटर करेगा इसमें, यानी कि स्टार्टर में, और दूसरी तरफ से हमारा न्यूट्रल भी एंटर करेगा इसी तरह से। यहाँ से न्यूट्रल जाएगा और वो यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ से स्टार्टर में जाएगा। वो फ्लोरेसेंस ट्यूब में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि दोस्तों यहाँ नॉन रिएक्टिव गैस है जो काफ़ी हाई वोल्टेज पे डिस्चार्ज होती है। तो दोस्तों अब मैं स्टार्टर की वर्किंग क्या होती है ये समझा देता हूँ। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना जो पहले मेन सप्लाई रहती है फेज और न्यूट्रल, वो हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब में ना जाने से पहले स्टार्टर में जाती है। वो स्टार्टर में दोस्तों इसलिए जाती है क्योंकि जो अपनी जो फ्लोरेसेंट में जो गैस भरी रहती है उसको डिस्चार्ज करने के लिए काफ़ी हाई अमाउंट में वोल्टेज चाहिए होता है। वो वोल्टेज अपन को स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिलता है, इसके कारण ये सप्लाई सीधे अपने स्टार्टर में इन करती है जाके। अब दोस्तों आपने देखा होगा स्टार्टर में कुछ इस तरह से होता है जिसमें होता है बायोमेटेलिक बल्ब। ये बायोमेटेलिक बल्ब का मतलब होता है दोस्तों इसमें 2 मेटल के बने रहते हैं। एक इसमें फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, अपना जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहा है वो इस तरह का होता है सीधा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, यानी कि ये स्थिर रहता है बिल्कुल। और दूसरा ये हो गया मूविंग कॉन्टैक्ट, यानी कि ये मूव करता रहता है, यानी कि हिलता रहता है अपनी जगह से। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी इस पैरेलल में हमने कैपेसिटर जोड़ दिया। जब भी आप ये स्टार्टर खोल के देखेंगे उसमें आपको यही चीज़ मिलेगी, एक आपको बायोमेटेलिक बल्ब मिलेगा और साथ ही आपको कैपेसिटर मिलेगा। तो दोस्तों और इसमें हीलियम गैस फिल रहती है। ये हीलियम गैस काफ़ी कम वोल्टेज पे, हमारे कि अपने नॉर्मल वोल्टेज जो आता है घर पे 230 वोल्ट, उसमें ये डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए दोस्तों अब मैं वर्किंग समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसके एक एंड पे हमने फेस दे दिया, दूसरे पे न्यूट्रल दे दिया। जैसे ही हमारा फेस और न्यूट्रल इसके अंदर गया तो दोस्तों करंट इस सरफेस पे आते आते क्या करेगी, अपनी जो ये गैस है ये डिस्चार्ज होगी। सबसे पहले डिस्चार्ज होगी दोस्तों, डिस्चार्ज होने के बाद ये इतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जैसे ही अपना बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ती क्या होगा दोस्तों, ये जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली ये दोनों दूर दूर रहते हैं। टेम्परेचर दोस्तों बढ़ने से क्या होगा, ये दोनों आपस में आके टच कर देंगे एक दूसरे से, इस तरह से टच हो जाएंगे। तो इस तरह से ये टच होने के बाद दोस्तों इसमें होगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने से दोस्तों क्या होगा, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने से फिर दोस्तों अपने जो सर्किट में होगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लग जाएगी, यानी करंट एकदम हाई अमाउंट पे चली जाएगी, अपनी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। उस समय पे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो वोल्टेज रहेगा वो बिल्कुल गिर जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम। इसको मैं ग्राफ की मदद से आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये अपनी करंट है। अब जैसे ही अपना जो शॉर्ट सर्किट हुआ ये करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और दूसरी तरफ अपना जो वोल्टेज है वो बिल्कुल गिर जाएगा, यानी कि 0 पे आ जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा कि ये तो हो गया इसमें करंट बढ़ना। अब जैसे ही दोस्तों कुछ मिली सेकेंड्स के लिए करंट बढ़ती है, अब ये करंट इतनी बढ़ गई, फिर क्या होगा दोस्तों, जैसे ही कुछ समय बाद यानी कुछ मिली सेकेंड्स के बाद ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट है स्टार्टर के, यानी बायोमेटेलिक कॉन्टैक्ट है जो, ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेज पर आ जाएंगे। इस तरह से वापस दोनों अलग हो जाएंगे। उस समय क्या होगा दोस्तों, जो करंट होगी वो दोबारा डाउन हो जाएगी अपनी, यानी करंट दोबारा से नॉर्मल स्टेज पे बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अपना जो वोल्टेज रहेगा वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा अपना दोस्तों, अप टू 8000 वोल्ट तक अपना जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों इतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगा जिसके कारण क्या होगा, जो अपनी फ्लोरोसेंट लैंप में जो गैस भरी रहती है हीलियम और मरकरी, दोस्तों सॉरी माफ़ कीजिएगा, आर्गन और मरकरी या फिर न्यून भी दे सकते हैं आप, वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देगी। जैसी गैस डिस्चार्ज होगी तो दोस्तों मैं आपको आगे ही बता देता हूँ अभी डायग्राम की मदद से। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि यहाँ शॉर्ट सर्किट होने से करंट फ्लो होने लग जाएगी काफ़ी हाई अमाउंट पे। अपना वोल्टेज स्टार्टिंग में तो गिरेगा, फिर बाद में जैसे ही कॉन्टैक्ट नॉर्मली स्टेज में आ जाएंगे, यानी कि दोनों खुल जाएंगे ये कॉन्टैक्ट, तब ये क्या होगा दोस्तों, अपना जो करंट रहेगा वो दोबारा नॉर्मल स्टेज में यानी कम हो जाएगा। लेकिन जो अपना वोल्टेज रहेगा वो 8000 वोल्ट तक बढ़ जाएगा दोस्तों। 8000 वोल्ट तक बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, इतना ज़्यादा वोल्टेज के कारण जो अपने जो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब है, यानी कि इसके अंदर जो भी ये अपनी गैस है, ये हीलियम ये सॉरी आर्गन और ये जो अपनी आर्गन और ये मरकरी गैस है, ये डिस्चार्ज होना शुरू कर देगी। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों इतने ज़्यादा वोल्टेज के कारण जो होते हैं वो एकदम सरफेस पे आ जाएंगे, उसकी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है इसकी सरफेस पे कोलाइड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स। वो इतना ज़्यादा कोलाइड करेंगे दोस्तों, इतने ज़्यादा वोल्टेज के कारण, बहुत ज़ोर से कोलाइड करने के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे जब इस सरफेस पे, तो वो लाइट इमिट करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में यहाँ से हीट रिलीज़ होगी। तो दोस्तों इसी कारण यहाँ पे अपनी जो सरफेस दिख रही है आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करने से यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी सरफेस पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराएंगे ये वाइट कलर में अपना ट्यूबलाइट जलना शुरू हो जाएगी।
अब दोस्तों कईयों के मन में ये सवाल रहता है कि 8000 वोल्ट से ये ट्यूबलाइट फटती क्यों नहीं है। तो दोस्तों अपना उसी वोल्टेज को कम करने का काम करती है अपनी चौक, यानी कि जो वोल्टेज रहता है अपना 8000 वोल्ट तक बढ़ने के बाद वो अपनी चौक जो रहती है वो उस वोल्टेज को वापस नॉर्मल यानी कि 230 वोल्ट पर ले आती है। ये कुछ दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये कुछ मिनी सेकेंड्स के बीच में चलता है, यानी आधे सेकेंड से भी कम में है दोस्तों। तो दोस्तों जो अपना स्टार्टर में जा रहा था पहले करंट, अब वो सर्किट यहाँ से जुड़ता हुआ जाएगा ट्यूबलाइट से और यही सर्किट कंप्लीट होता रहेगा। बाद में अब दोस्तों अपन स्टार्टर को हटा भी देंगे तो अपनी ट्यूबलाइट जलती रहेगी। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी वर्किंग कंप्लीट। आइए दोस्तों एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि स्टार्टर और चौक का ट्यूबलाइट में क्या इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके नाम में छुपा हुआ है स्टार्टर। ट्यूबलाइट का फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों इसका जो फ्लोरोसेंट ट्यूब रहती है अपनी, उसके अंदर जो 2 गैस भरते हैं अपन, एक मरकरी होती है और उसके साथ में या तो नियॉन भरेंगे आप या फिर आर्गन भरते हैं। वो काफ़ी नॉन रिएक्टिव गैस होती है दोस्तों। वो अपने जो घर में वोल्टेज आता है 230 वोल्ट, वो उतने कम वोल्टेज पे डिस्चार्ज नहीं होती है। तो क्या होता है दोस्तों स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, अपने जो फ्लोरोसेंट ट्यूब रहती है उसमें जो गैस रहती है उसको हाई वोल्टेज चाहिए होता है डिस्चार्ज होने के लिए। तो दोस्तों अपना जो स्टार्टर होता है वही हाई वोल्टेज उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो गैस डिस्चार्ज हो, जिसके कारण उसमें लाइट इमिट हो। तो दोस्तों ये तो हो गया स्टार्टर का काम। अब आते हैं अपन चौक पे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बता दिया कि स्टार्टर का काम होता है हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करना। अब क्या होता है दोस्तों, ये चौक जो होता है ये हाई वोल्टेज और करंट से हमको प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि अगर स्टार्टर वोल्टेज को बढ़ाता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ट्यूबलाइट जल के राख हो जाएगी दोस्तों, फट जाएगी। तो दोस्तों इसलिए हम चौक का इस्तेमाल करते हैं। ये चौक क्या करती है, हाई वोल्टेज और करंट से इसको प्रोटेक्शन करती है। यानी कि जैसे ही अपना जो स्टार्टर होता है वो वोल्टेज जैसे ही बढ़ाता है, कुछ आधे या 1 सेकेंड में, आधे और उससे भी कम सेकेंड में ये जो चौक होती है वो वोल्टेज को रिड्यूस कर देती है, यानी कम कर देती है। जो 8000 वोल्ट बढ़ते हैं एक साथ वो बिल्कुल 230 वोल्ट पे आ जाते हैं आधे सेकंड में ही। तो दोस्तों ये चौक का काम होता है कि हमारे सर्किट को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये हो गया स्टार्टर और चौक का काम हमारी ट्यूबलाइट में। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं हम यहीं पे समाप्त। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों आज के लिए मैं इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।